आज हम ऐसी 7 टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हाल ही के कुछ वर्षों में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है। मनुष्य की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शब्द किसी भी मशीन पर लागू किया जा सकता है जो मानव मन से जुड़े लक्षणों जैसे कि सीखने और समस्या के सुलझाने में आसानी होता है। सीधी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंसानों की सोचने की क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता किसी मशीन में डाल दिया जाए या किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में डालना। नॉर्मली इंसान आज तक कंप्यूटर को और मशीनों को कमांड देते आया है। मतलब इंसान मशीन को जो कमांड देगा उसके हिसाब से मशीन काम करेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करेगा कि उसे करना क्या है। इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसका भविष्य में बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। फ्यूचर में ये सबसे ज़्यादा चलने वाला टेक्नोलॉजी बन सकता है। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर सीख सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई का एक ही हिस्सा है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सिमिलर जरूर है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मशीन लर्निंग में आपको किसी मशीन को सिखाना होता है। जो आपने उस मशीन को सिखाया है वो उसी एक्सपीरियंस के सहारे वह मशीन फ्यूचर में भी काम करेगा। मतलब मशीन लर्निंग में आपको मशीन की चीज़ों की सिखानी पड़ती है, जो आप सिखाओगे वो ही करेगा। जबकि एआई में ऐसा नहीं होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होती है। इसीलिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेटिक और आरपीए। इंसानों जैसे टास्क संचालित ऑटोमेटिक करने की अनुमति देता है। बहुत सारी कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल अपने डे टू डे टास्क ऑटोमेटिक करने के लिए करती है। इस टेक्नोलॉजी से आप किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रोज अपने क्लाइंट को रोज ईमेल भेजना पड़ता है तो आप उस ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हो ताकि वो ईमेल अपने आप क्लाइंट के पास पहुंच जाए। आरपी आज के समय में बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल टिकट बुकिंग के लिए हो सकता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल पेशेंट के रजिस्ट्रेशन और बिल के लिए भी किया जा सकता है। और काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। काफ़ी समय बचाता है और इससे काम का स्पीड बढ़ जाता है। आरपीए की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए इसका फ्यूचर भविष्य में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंट। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी आभासी दुनिया है जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी के अनुभव के लिए दृष्टि और ध्वनि का उपयोग किया जाता है। जिस गेम को अब तक आप अपने मोबाइल कंप्यूटर में ही खेलते आए हैं, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। या अपने कमरे में बैठे बैठे आप अंतरिक्ष सफर का अनुभव कर सकते हैं, किसी कार को ड्राइव कर सकते हैं। आसान शब्दों में बात करें तो वर्चुअल रियलिटी मतलब जिसकी मदद से हम एक ऐसी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो उस टाइम और उस जगह पर बिल्कुल मौजूद नहीं होता है। अगर बात करें वर्चुअल रियलिटी की तो ये तकनीक भविष्य में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसका डिमांड अब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ब्लॉकचेन। मोबाइल से आप सीधे अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन इसी मोबाइल से अगर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जो सेलर को गारंटी देता है कि आपने पैसे दे दिए हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि सेलर और कस्टमर आपस में समझौता कर ले बिना किसी माध्यम के सहायता के बिना? ब्लॉकचेन एक नई तकनीक ऐसा मुमकिन कर पा रही है। इस ब्लॉकचेन को आप एक डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कहा जा सकता है, जो कि ये एक फ्यूचर पर नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर पर है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का परिवहन रखता है। इस सिस्टम में हर डाटाबेस गोपनीय रखा जाता है। ये सिस्टम फाल्ट टॉलरेंट है, यानी इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी ये सिस्टम सही से काम करता है। ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत सिक्योर होता है। इसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे हैक करने के लिए हैकर को एक साथ सभी कंप्यूटर को हैक करना होगा, जो कि ब्लॉकचेन सिस्टम में हजारों या लाखों की तादाद में हो सकता है। ये तकनीक तेज़ी से इस्तेमाल की जा रही है, साथ ही फ्यूचर में इसका डिमांड बहुत बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जिसे कोई भी डिवाइस जिससे इंटरनेट चलता है, जिसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और जिससे बाकी IoT डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए।
उन्हें हम इंटरनेट ऑफ थिंग या IoT डिवाइस बोलते हैं। इसमें बहुत सारी डिवाइस होती है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, आपस में बातें कर सकती है और एक दूसरे के डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। मतलब ये डिवाइस आपस में साइंक्रोनाइज कर सकता है। कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार और अन्य कई चीज़ों में इंटरनेट ऑफ थिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग भी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। ये आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी एक ये तकनीक है जो कि हम इंटरनेट से जुड़े सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या डाटा को साइबर अपराधियों, हैकर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कार हो रहा है वैसे ही साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए एथिकल हैकर का बहुत ज़रूरी होता है। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिक्योरिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।